धनवार में एक आभूषण निर्माता के घर से करीब 20 लाख रुपए के जेवर ठगी मामले में अब तक खुलासा नहीं होने से स्वर्ण व्यवसायियों में भारी नाराजगी है। स्वर्ण व्यवसायियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कोडरमा सांसद सह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात कर मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग की। व्यवसायियों ने बताया कि 1 अप्रैल को कुछ लोग खुद को आयकर विभाग का अधिकारी बताकर धनवार बड़ा चौक स्थित भारतीय स्टेट बैंक के सामने रहने वाले एक आभूषण निर्माता के घर पहुंचे। घर में प्रवेश करते ही उन्होंने वहां मौजूद लोगों के मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिए और जांच के नाम पर कागजात मांगने लगे। आरोप है कि जेवरों की शुद्धता जांचने का बहाना बनाकर ठगों ने करीब 20 लाख रुपए मूल्य के आभूषण अपने कब्जे में ले लिए। इसके बाद व्यवसायी को डराकर अपनी 4 पहिया वाहन में बैठाया और साथ ले गए। बाद में उसे देवघर के एक सुनसान इलाके में छोड़कर सभी आरोपी फरार हो गए। दिनदहाड़े हुई इस सनसनीखेज घटना के बाद भी पुलिस को कोई बड़ी सफलता नहीं मिलने से व्यवसायियों में आक्रोश है। प्रतिनिधिमंडल ने धनवार बाजार एवं आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी और मामले के खुलासे की मांग की। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने व्यवसायियों को आश्वस्त किया कि वह जिला प्रशासन और वरीय पुलिस अधिकारियों से बात कर मामले में त्वरित कार्रवाई तथा व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने का प्रयास करेंगी। धनवार में मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से थाना परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा विभिन्न अखाड़ा कमेटियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लेकर पर्व के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा की। बैठक में प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया कि मुहर्रम के दौरान सभी आयोजन निर्धारित नियमों और दिशानिर्देशों के अनुरूप होंगे। जुलूस के लिए तय मार्ग का पालन करना अनिवार्य होगा तथा किसी भी नई परंपरा या रूट परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। अधिकारियों ने उपस्थित लोगों से अपील की कि पर्व के दौरान सामाजिक सौहार्द को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और किसी भी अफवाह या भ्रामक सूचना पर विश्वास न करें। सोशल मीडिया पर भी संयम बरतने और केवल सत्यापित जानकारी साझा करने का आग्रह किया गया। बैठक में यह भी कहा गया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहेगा। संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और शांति भंग करने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर मौजूद जनप्रतिनिधियों एवं समाज के प्रबुद्ध लोगों ने प्रशासन को सहयोग का भरोसा देते हुए कहा कि धनवार की गंगाजमुनी संस्कृति और आपसी भाईचारे की परंपरा को कायम रखते हुए मुहर्रम का पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाएगा। आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर गिरिडीह पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से पचम्बा थाना क्षेत्र में विशेष सत्यापन एवं निरीक्षण अभियान चलाया गया। अभियान के तहत पुलिस अधिकारियों ने विभिन्न मुहर्रम अखाड़ा कमेटियों के पदाधिकारियों और सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान कमेटियों से आयोजन से जुड़ी जानकारी ली गई तथा जुलूस के निर्धारित मार्ग, अखाड़ा स्थल और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। पुलिस टीम ने क्षेत्र का भ्रमण कर सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं का भी निरीक्षण किया।
साथ ही कमेटी सदस्यों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अफवाहों से दूर रहने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई। अधिकारियों ने कहा कि मुहर्रम के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष निगरानी रखी जाएगी। संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी तथा किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन की इस पहल को पर्व से पहले सुरक्षा और शांति व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। प्रशासन का उद्देश्य है कि मुहर्रम का पर्व आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ संपन्न हो। तो हमेशा से रहते थे जी जी हाँ ये आप सभी को मालूम है कि आगामी 26 जून को मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाने वाला है और जितने भी पचम्बा थाना क्षेत्र के लाइसेंसधारी अखाड़े हैं सभी का रूट का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है और 3-4 गांव का आज अभी सत्यापन किए हैं, बाकी का और किया जा रहा है। तो देखा जा रहा है कि इमामबाड़ा से किस रूट से होकर के जुलूस को निकलना है, कहां तक जाना है और उस मार्ग में क्या अड़चन है, क्या प्रॉब्लम है, ये सब देखा जा रहा है। गिरिडीह में यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने विशेष जांच अभियान चलाया। उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश पर खंडोली मोड़ के समीप जिला परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम ने वाहन जांच अभियान चलाकर नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की। अभियान के दौरान कुल 86 वाहनों का चालान किया गया तथा विभिन्न यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों में 1,23,000 रुपये का ऑनलाइन जुर्माना वसूला गया। जांच के दौरान वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के दस्तावेज, हेलमेट, सीट बेल्ट समेत अन्य सुरक्षा मानकों की जांच की गई। वहीं ब्रेथ एनालाइजर मशीन के जरिए ड्रिंक एंड ड्राइव जांच भी की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। उन्होंने वाहन चालकों से नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने तथा यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। गिरिडीह के मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय पचम्बा में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय की सुबह की प्रार्थना सभा में शिक्षक एवं विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। इसके बाद विद्यालय परिसर से एक विशाल प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें करीब 800 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रभात फेरी में विद्यालय के वरिष्ठ छात्र बैनर के साथ सबसे आगे चल रहे थे, जबकि अन्य छात्र छात्राएं नशा मुक्ति से संबंधित संदेशों वाली तख्तियां लेकर लोगों को जागरूक कर रहे थे। इस दौरान विद्यालय के बैंड दल ने भी अपनी प्रस्तुति से प्रभात फेरी को आकर्षक बना दिया। पूरे मार्ग में विद्यार्थी नशा मुक्त भारत के समर्थन में जागरूकता नारे लगाते रहे। प्रभात फेरी सुबह 7:30 बजे विद्यालय परिसर से शुरू हुई और पचम्बा चौक, रज्जाक चौक, मुख्य बाजार, गर्ल्स हाई स्कूल तथा पेठियाटांड होते हुए लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय कर 8:15 बजे पुनः विद्यालय पहुंची। रास्ते में लोगों ने प्रभात फेरी को उत्सुकता से देखा और नशा मुक्ति अभियान के संदेश को सराहा। कार्यक्रम के सफल आयोजन में विद्यालय के सभी शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह आयोजन विद्यालय के प्रधानाचार्य केशव कुमार एवं शारीरिक शिक्षक रणधीर राय के नेतृत्व में संपन्न हुआ। फिर से लाएं।
फिर जैसा गाने लगो। आज विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा साथ में सभी शिक्षक भी शामिल हुए। भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए बच्चों के द्वारा एक नशा मुक्ति अभियान चलाया गया, जिसमें विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कर्मीगण शामिल हुए और कई स्लोगन के साथ हम लोग आम जन को जागरूक किए कि नशा का सेवन न करें, ये जानलेवा है, ये घर परिवार के लिए खतरा है और ये भारत की जो कार्यशील जनसंख्या है, वर्किंग पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा इसको प्रभावित करती है। तो ये बच्चों के द्वारा एक जागरूकता अभियान कार्यक्रम, चूँकि ये नशा मुक्ति भारत के लिए पखवाड़ा चल रहा है, जिसमें बच्चे स्लोगन, कई कंपटीशन, राइटिंग कंपटीशन, क्विज इत्यादि का हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और एक आम जन में इस बात को फैला रहे हैं कि आप नशा का सेवन न करें, इससे आपका घर परिवार समाज, ये देश के लिए बड़ा खतरा है। गिरिडीह में पर्यावरण संरक्षण और मातृत्व के सम्मान को समर्पित एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत गुरुवार को सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिट परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री शालिनी बैसखियार के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में कॉलेज परिसर को हरा भरा बनाने की दिशा में 11 फलदार पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में संस्थान के डायरेक्टर विजय सिंह एवं मंजू सिंह की उपस्थिति में आम, लीची, अमरूद और नींबू सहित विभिन्न फलदार पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ वातावरण और हरित भविष्य के निर्माण के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने एवं उनकी देखभाल करने का संकल्प लिया। मौके पर शालिनी बैसखियार ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान केवल पौधरोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मां के प्रति सम्मान और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मां के नाम एक पौधा लगाए और उसे वृक्ष बनने तक संरक्षित रखे, तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह एक बड़ा और प्रभावी जनांदोलन साबित होगा। संस्थान के डायरेक्टर विजय सिंह ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि वृक्ष मानव जीवन का आधार है। बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच ऐसे अभियान लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। वहीं मंजू सिंह ने भी लोगों से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का आह्वान किया। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सिंकू सिन्हा ने बताया कि 21 जून तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस मुहिम से जोड़ा जा सके। कार्यक्रम में संगीता बैसखियार, सोना प्रकाश, स्वर्णा, टिंकू सिन्हा, अनिल सिंह, अशोक स्वर्णकार, भुवनेश्वर मंडल, मोनिका गुप्ता, रूबी गुप्ता, रोशन सिन्हा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और हरित एवं स्वच्छ वातावरण के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प लिया। मेरा फोन से करो ना, होता है वो लगातार करने से खत्म हो जाता है। 799603 हो गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आज हम सभी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गए और वहां जाकर 11 फलदार वृक्ष लगाए, जिसमें आम, नींबू, अमरूद, लीची के पौधे सम्मिलित थे और वहां के डायरेक्टर विजय सिंह जी एवं उनकी पत्नी मंजू सिंह जी भी हमारे साथ रही और बच्चे भी सम्मिलित रहे इस पौधरोपण के अभियान में
उन्हें भी कैसे अपनी धरा को बचा कर रखना है, क्यों वृक्ष लगाना है, इनके वृक्ष लगाने के महत्व को उन्होंने समझा और सबने ये कहा, हमसे वादा किया कि वो सब भी अपने अपने घरों में या जहाँ पर भी संभव हो एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएंगे और उस पेड़ का संरक्षण भी वो करेंगे ताकि हमारी धरा सुरक्षित रह सके, हमारा भविष्य सुरक्षित रह सके, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके। विजय सिंह जी को पुनः बहुत धन्यवाद। आज 18 जून को शालिनी बैशकियार जी के नेतृत्व में 20-25 सदस्यगण आए और यहाँ पे फलदायक वृक्ष जिसमें लीची है, अमरूद है, आम है, वो सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लगाया गया। नारा था एक पौधा माँ के नाम। और इस कार्यक्रम में इंस्टीट्यूट के सारे बच्चों को भी इन्वॉल्व किया गया। उनको पौधे का महत्व आने वाले समय में कितना है वो भी बताया गया और ये कार्यक्रम बहुत बढ़िया से संपन्न हुआ, जिसके लिए मैं शालिनी जी को धन्यवाद देता हूँ। गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला स्तरीय एनसीओआरडी समिति एवं सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध अफीम की खेती और नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए संबंधित विभागों को समन्वय बनाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। साथ ही नशे के खिलाफ विद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, हाट बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया गया। वहीं सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग, तेज रफ्तार और नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के खिलाफ नियमित जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान कर आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने, ब्लैक स्पॉट सुधारने तथा लंबित हिट एंड रन मामलों के त्वरित निष्पादन के निर्देश भी दिए। उपायुक्त ने कहा कि नशामुक्त और सुरक्षित समाज के निर्माण के लिए प्रशासनिक कार्रवाई के साथ साथ जनभागीदारी और जागरूकता भी आवश्यक है। गिरिडीह जिले में पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रशासन अब और अधिक गंभीर नजर आ रहा है। समाहरणालय सभागार में आयोजित जिला पर्यावरण समिति की बैठक में उपायुक्त रामनिवास यादव ने साफ शब्दों में कहा कि पर्यावरण के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रदूषण नियंत्रण के सभी मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक के दौरान उपायुक्त ने पूर्व में दिए गए निर्देशों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों और औद्योगिक संस्थानों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल और हरित वातावरण आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य धरोहर है। इसके संरक्षण के लिए प्रशासन के साथ साथ उद्योगों और आम लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उपायुक्त ने शहर के प्रमुख चौक चौराहों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में एयर क्वालिटी इंडेक्स डिस्प्ले स्क्रीन लगाने का निर्देश दिया ताकि आम लोग वायु गुणवत्ता की जानकारी प्राप्त कर सकें। साथ ही उसरी नदी के संरक्षण और जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया। बैठक में अवैध बालू खनन, अवैध डंपिंग, स्टोन माइंस एवं क्रशर संचालन से जुड़े मामलों की नियमित जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि किसी भी स्थिति में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों को निर्देश देते हुए कहा कि उत्पादन प्रक्रिया से निकलने वाले ठोस एवं अन्य अपशिष्टों का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। किसी भी औद्योगिक संस्थान द्वारा खुले में या अवैध रूप से कचरा फेंकना गंभीर मामला माना जाएगा। सभी उद्योग वाटर हार्वेस्टिंग, ट्रीटमेंट प्लांट और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को प्रभावी ढंग से संचालित करें।
उपायुक्त ने अस्पतालों, नर्सिंग होम, होटल और अन्य संस्थानों को भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों का पूरी तरह पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामाजिक दायित्व भी है और इसमें सभी की सहभागिता आवश्यक है। बैठक में पुलिस अधीक्षक, पूर्वी वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, IAS प्रशिक्षु, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, वन विभाग, नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, CCL एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। गिरिडीह जिले में चलाए जा रहे नशामुक्ति जागरूकता अभियान के तहत गुरुवार को गिरिडीह स्टेडियम में क्रॉस कंट्री दौड़ एवं रस्साकस्सी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना था। प्रतियोगिता में आवासीय बालक फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र, डेबोर्डिंग बैडमिंटन प्रशिक्षण केंद्र एवं क्रीड़ा किसलय प्रशिक्षण केंद्र के खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अंडर 12, अंडर 14 और अंडर 17 आयु वर्ग के बालक बालिका खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और खेल भावना का शानदार प्रदर्शन किया। क्रॉस कंट्री दौड़ का शुभारंभ जिला खेल पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया। इसके बाद आयोजित रस्साकस्सी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने जोश, टीम भावना और अनुशासन का परिचय दिया। आयोजन के दौरान नशामुक्त समाज के निर्माण का संदेश भी दिया गया। उपायुक्त रामनिवास यादव ने युवाओं से नशे से दूर रहने तथा अपने परिवार और समाज को भी नशामुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वस्थ युवा ही सशक्त समाज और विकसित राष्ट्र की आधारशिला है। तेलोडीह पंचायत में गुरुवार को हजरे अस्वद टूर एंड ट्रेवल्स कार्यालय का उद्घाटन मुखिया शब्बीर आलम ने फीता काटकर किया। कारी यूसुफ अंसारी द्वारा शुरू किए गए इस कार्यालय के माध्यम से हजमराह पैकेज, पासपोर्ट और वीजा सहित यात्रा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उद्घाटन समारोह में मुफ्ती गुलजार आलम, मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा, मौलाना शमीम, मौलाना अकरम, मौलाना महबूब, मुफ्ती इरफान, फखरुद्दीन अंसारी, निसार आलम, मो आलम, मेराज इमाम, मुमताज अंसारी समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, रुकिएगा सर, रुकिएगा जी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग आज से अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 महीना पहले से टूर एंड ट्रेवल्स का काम कर रहे हैं और हमारा अगस्त में जाने वाला है। जैसे जीतपुर के लोग हैं, तेलोडी के हैं, हमारे देवरी के हैं, सब लोग अगस्त में जा रहे हैं। तो और इंशाल्लाह जितना हो सकता है हम कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा सुविधा दें तेलोडी वालों के लिए और पूरे गिरिडीह वालों के। आज हमारे तेलोडी के लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे हाफिज मोहम्मद यूसुफ के द्वारा जो है हजरे अस्वद टूर एंड ट्रेवल्स, जो जायरीन होते हैं हमारे, जो हज आपका करने के लिए, उम्रा करने के लिए जाते हैं मक्का मदीना, उनके लिए एक सुनहरा अवसर हो गया। लोग क्या है कि दूर से जाते थे, कोई टूर एंड ट्रेवल्स वाले को उतना बढ़िया से नहीं जानते थे, कहीं ना कहीं कोई परेशानी भी होती थी। अब चूँकि ये हमारे तेलोडी के निवासी हैं और इन्होंने ये हजरे अस्वद टूर एंड ट्रेवल्स का एक यहाँ पे खोला है, एजेंसी खोला है। इस एजेंसी के ज़रिए तमाम जायरीन जो भी मक्का मदीना उम्रा या हज के लिए जाना चाहते हैं वो इनसे संपर्क कर सकते हैं और इनका ये ऑफिस है। और उम्मीद करते हैं कि इकोनॉमी पैक में
एक अच्छा सुविधा ये फराहम कराएंगे। वहाँ के इनके जो एजेंट्स वगैरह होंगे ये बिल्कुल लोगों का सुविधा का ख्याल रखेंगे, ताकि हमारे जो जायरीन जाएंगे वो अन्य जो टूर एजेंसियां हैं उनके मुकाबिल जो है वो बेहतर सुविधा देंगे, ताकि हमारे यहाँ इनका जो टूर एंड ट्रेवल्स है वो सारे लोग इन्हीं के मार्फत से ज़ियारत के लिए जाने की मतलब तमन्ना रखेंगे।